हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप से सब अच्छे होंगे। तो हम मॉडर्न अलजेब्रा कर रहे हैं और मॉडर्न अलजेब्रा में हमने ग्रुप थ्योरी कंप्लीट कर ली है। अब हम जो नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट करते हैं, रिंग रिंग थ्योरी, रिंग फील्ड सब कुछ करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिंग की डेफिनेशन क्या होती है, रिंग क्या होता है। तो रिंग क्या है? लेट आर बी नॉन एम्प्टी सेट। आर कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। आर प्लस मतलब दो अंडर टू ऑपरेशन, एक प्लस और एक मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड रिंग इफ क्या कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करें। फर्स्ट क्या है? आर अंडर एडिशन क्या होना चाहिए? कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए। आर क्या है कि अंडर एडिशन कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए कि फॉर ऑल ए आर बिलोंग टू और फॉर ऑल बी जो आर से बिलोंग करके और दोनों का एडिशन क्या है ग्रुप से, सॉरी आर से बिलोंग करना चाहिए मेरा, ठीक है। क्योंकि ये चीज ध्यान रखनी, अंडर एडिशन कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए मेरा। दूसरा क्या है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, ठीक है। थर्ड क्या है हमारा कि ग्रुप की, अब ये हमें ये पता ही है, हमें अंडर एडिशन ग्रुप करना है प्रूव। तो हम क्या करें, हमें पता है कि अंडर एडिशन जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो जीरो ही होता है हर एक का। अभी तक हम जितने भी हमने ग्रुप किया है अंडर एडिशन में तो यही बात कर रहे थे हम। तो क्या हो जाएगा? देर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग टू आर सच दैट ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए इक्वल टू ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है गाइस? फॉर ईच ए बिलोंग टू आर, फोर्थ प्रॉपर्टी इनवर्स की थी। फॉर ईच ए बिलोंग टू आर देर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग टू आर सच दैट ए प्लस माइनस ए क्या था? माइनस ए प्लस ए जीरो होना चाहिए, ठीक है। वही जो हम बोलते हैं कि बार बार बोलते थे कि एलिमेंट और प्लस उसका इनवर्स किसके आना चाहिए? ग्रुप के आइडेंटिटी के बराबर। तो चारों प्रॉपर्टी होल्ड होगी तो अंडर एडिशन ग्रुप तो हो गया। ये भी कम्यूटेटिव ग्रुप के लिए हमें ये प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए पांचवें कम्यूटेटिव ग्रुप के लिए। क्या? ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। सभी ए बी आर से बिलोंग करने हो, ठीक है। वो वाली चीज। तो फिर यहाँ क्या है कि हमारी जो फर्स्ट फाइव प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा? कम्यूटेटिव ग्रुप होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि आर अंडर मल्टीप्लीकेशन सेमी ग्रुप होना चाहिए। अंडर मल्टीप्लीकेशन सेमी ग्रुप होना चाहिए तो इसके लिए देखो, सेमी ग्रुप हम कर चुके हैं कि सेमी ग्रुप में क्या होता है कि अगर पहली दो प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई कर रहा है ग्रुप की, पहली दो प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई कर रहा है जो ग्रुप प्रूव करते हैं तो हमारा सेमी ग्रुप होता है। और सेमी ग्रुप कहाँ? अंडर मल्टीप्लीकेशन प्रूव करना। तो फिर क्या होगा? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर भी होल्ड करेगा फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, फॉर ऑल बी बिलोंग टू आर, ए इंटू बी दोनों की मल्टीप्लाई भी आर से बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है। जैसे सेकंड थिंग है ए इंटू बी इंटू सी अंडर मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव, वो भी होल्ड करनी चाहिए, ठीक है गाइस। थर्ड क्या है कि लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला, लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला होल्ड होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि दोनों का मिक्सअप रहेगा, दोनों ऑपरेशन अप्लाई होंगे हमारे। क्या? ए इंटू बी प्लस सी, तो क्या होगा? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ए प्लस बी इंटू सी, ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी, ठीक है गाइस। अगर हमारी ये जो ए बी और सी ये तीन तरीके की प्रॉपर्टी हमारी होल्ड हो जाती है तो क्या हो जाता है? वो आर प्लस और अंडर मल्टीप्लीकेशन में क्या रिंग हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब मैं जो एग्जांपल ले रही हूँ कि क्या कि जेड प्लस और मल्टीप्लीकेशन इज रिंग, ये रिंग है। देखो अंडर हमें ये पता है कि जेड जो प्लस है अपना अंडर एडिशन तो साइक्लिक ग्रुप है ही, इसके दो जनरेटर होते हैं ना, तो अंडर एडिशन ही साइक्लिक ग्रुप होता ही है। क्योंकि अंडर एडिशन क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी कि अंडर एडिशन कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए आर। तो फिर ये जेड को हमने आर माना है ना, तो फिर ये साइक्लिक ग्रुप हो गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। देन जेड इज एबिलियन ग्रुप। तो अगर साइक्लिक है तो एबिलियन तो हो ही जाएगा, कम्यूटेटिव बोल दो एबिलियन बोल दो एक ही बात है। तो फिर हो गया। सेकंड क्या है कि जेड इज सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या है कि अंडर मल्टीप्लीकेशन पहली दो प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। अब हमें पता है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी की ऑल ए बिलोंग टू जेड, ये जो जेड क्या है? सेट ऑफ इंटीजर है ना, सेट ऑफ इंटीजर है। तो हम जेड कोई भी एक इंटीजर उठा लिया, दूसरा इंटीजर उठा लिया, दो इंटीजर की मल्टीप्लाई क्या होगी? ऑलवेज इंटीजर होगी, क्लोजर हो गया। एसोसिएटिव में तो प्रॉब्लम ही नहीं है। एसोसिएटिव में तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में प्रॉब्लम नहीं होती, इसको प्रॉब्लम होती है माइनस में। मान लिया अंडर माइनस ऑपरेशन दे रखा हो, ठीक है गाइज। तो ये भी हो गया। लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला कोई भी तीन ले लो आप, 1 2 3 ले लेते हैं मान लिया इंटीजर, तो ये अप्लाई करेंगे ना तो हमारा होल्ड हो जाएगा। तो जेड प्लस क्या होगा? जेड प्लस मल्टीप्लीकेशन इज रिंग, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा क्यू
सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑल आर रिंग, सारे रिंग हो जाएंगे हमारे। ऐसे ही अगर दो दो के कॉम्बिनेशन है, मतलब ऐसे लगा लो कि डायरेक्ट प्रोडक्ट ये ना इनकी, जेड क्रॉस जेड, क्यू क्रॉस क्यू, आर क्रॉस आर, सी क्रॉस सी, जेड क्रॉस क्यू, जेड क्रॉस आर, जेड क्रॉस सी, क्यू क्रॉस आर, क्यू क्रॉस सी, और जेड क्रॉस क्यू क्रॉस आर सभी रिंग होंगे। तो मतलब अगर हम प्रूव करने की बात होती है तो हम इसमें जो एलिमेंट होंगे टप्पल की फॉर्म में होंगे ना। देखो एक बार वैसे बता रही हूँ, मान लिया ये वाला है ना, इसमें क्या एलिमेंट किस तरीके के होंगे, इस टप्पल की फॉर्म में होंगे ना हमारे। तो इस तरीके के होंगे, जो पहला एलिमेंट जेड से बिलोंग करेगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा सेट ऑफ रेशनल नंबर से, ठीक है गाइस, इस तरीके से। तो हम ये प्रूव नहीं कर रहे, ये चीजें अंडरस्टूड है हमारी कि ये हमारे क्या होते हैं कि सारे रिंग होते हैं हमारे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कॉम्यूटेटिव रिंग। कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, ठीक है। वो अभी तो हमने क्या किया था, सिर्फ कॉम्यूटेटिव ग्रुप प्रूव करना था, वो भी अंडर एडिशन। अब कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, तो रिंग में जो अंडरस्टूड हम रिजल्ट करेंगे, देखो अभी ए रिंग आर प्लस डॉट इज सेड टू बी कॉम्यूटेटिव रिंग इफ ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। जो रिंग के सारे एलिमेंट है ना, सारे एलिमेंट कॉम्यूट करेंगे अंडर मल्टीप्लीकेशन। रिंग की बात आ रही है ना, तो अंडर जो ऑपरेशन, जो हम स्टैंडर्ड ऑपरेशन बोलते हैं कि यार रिंग है, तो अंडर मल्टीप्लीकेशन ही होगा हमारा ये, ठीक है। तो क्या होगा, ये कह रहा है कि ए रिंग आर प्लस डॉट इज सेड टू बी कॉम्यूटेटिव रिंग इफ ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, ठीक है गाइस। तो जेड प्लस डॉट क्यू प्लस डॉट आर प्लस डॉट, मतलब सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर आर कॉम्यूटेटिव रिंग। कोई दिक्कत नहीं कि ये कहना चाह रहा है कि कोई भी दो रियल नंबर उठा ले मैंने, 2 into 3 करूँ या 3 into 2 करूँ, बात बराबर ही, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ऐसे ही फिर हमने जो दो दो के पेयर में लिए थे, तीन के पेयर में लिए थे, जेड क्रॉस जेड, जेड क्रॉस क्यू, क्यू क्रॉस क्यू, क्यू क्रॉस आर, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आर क्रॉस आर, सी क्रॉस सी, आर क्रॉस क्यू क्रॉस सी, आर कॉम्यूटेटिव रिंग। इनके जो भी दो एलिमेंट उठाएंगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 2 उठा रहे हैं तो हम क्या है कि 2 1 भी उसमें बिलोंग करेगा, ये वाली चीज है, ठीक है गाइस। तो ये हमारा हो जाएगा, बस डेफिनेशन हमें देखनी कि कॉम्यूटेटिव रिंग होता क्या। एक रिंग है आर प्लस डॉट इज सेट टू बी कॉम्यूटेटिव रिंग इफ, मतलब बात ये ध्यान रखनी कि रिंग की बात करें ना, कॉम्यूटेटिव रिंग की, तो अंडर मल्टीप्लीकेशन होगा, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है गाइस, ये हो जाएगा। जेड प्लस डॉट क्यू, क्यू प्लस डॉट आर प्लस डॉट, सारे कॉम्यूटेटिव रिंग होते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है एमएनआर। अब हम मैट्रिक्स वाले फील्ड में चले गए हम। एमएनआर है, एमएनआर में एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स होंगी हमारी, क्योंकि ये जो एन होता है, हम ध्यान हो तो आप लोगों को हम ग्रुप थ्योरी में कर चुके हैं कि जीएलएनएफ और एसएलएनएफ वाले थे, उसमें हम इनको बड़े अच्छे से मैट्रिसेस का कर चुके हैं कि जो यहाँ पे एन होता है वो क्या होता है, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स होगी, ठीक है। ए आई जे बिलोंग टू, जो यहाँ होती है वो फील्ड होती है, ये ग्रुप होता है। तो एमएनआर क्या होता है, ग्रुप होता है। तो हमें ये पता है कि जीएलएन आर था, वो जो जीएलएन आर था वो ग्रुप तो था ही, और चाहे कितने क्रॉस कितने का ही ऑर्डर का हो हमारा, तो ये ग्रुप तो हो ही जाएगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब हमें ये देखना कि एमएनआर कॉम्यूटेटिव रिंग है या नहीं है। कॉम्यूटेटिव रिंग क्या, देखो मैट्रिसेस में जो प्रॉब्लम आती है ना हमें, वो अगर कॉम्यूटेटिव की बात करें, अंडर एडिशन में प्रॉब्लम नहीं है, अंडर एडिशन में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है इनको, इनको प्रॉब्लम है अंडर मल्टीप्लीकेशन में। देखिए कैसे, अब एमएनआर है, कॉम्यूटेटिव रिंग है या नहीं, ये प्रूव करना है। तो ये रिंग तो हो जाएगा, क्योंकि जो कॉम्यूटेटिव ग्रुप इसका प्रूव करना वो अंडर एडिशन होता है, और बाकी सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहला जो लिया एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू वन का मतलब ये है कि एन क्या है कि मैट्रिक्स कितनी क्रॉस कितनी की होगी, 1 क्रॉस 1 की है। तो देखिए गाइज, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस साइड में बता देती हूँ कि अब इसने बोला कि एन इक्वल टू, जैसे इसने 1 ले लिया ना, तो मेरे यहाँ पे जो ए एलिमेंट होगा 1 क्रॉस 1 का, तो और ए बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो यहाँ पे तो मैं जितनी वैल्यू पुट करती जाऊंगी ना, अब मेरे को ये देखना है कि एक तो ये है मैट्रिक्स, ठीक है, दूसरी ये है मैट्रिक्स, 1 क्रॉस 1 की में तो एक एक ही एलिमेंट होंगे, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगी, क्या वो इसकी इक्वल नहीं होगी, इसके इक्वल भी तो होगी वो। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब एन 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होगी ना, तो क्या हो जाएगा, एम एन आर पूरा आर ही आ जाएगा, पूरा आर ही आ जाएगा, पूरा आर ही हो जाएगा ना रियल नंबर। तो फिर क्या हो जाएगा, और आर क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग है हमारा, ये तो हमें श्योर ही है।
आर कम्यूटेटिव रिंग है तो M1R इज कम्यूटेटिव रिंग। या तो आप इसको ऐसे बोल दो कि ये वाला तरीका है कि MNR क्या है कि n=1 पे जब हम निकालते जाएंगे तो पूरा आर रियल नंबर ही आ जाएगा मैट्रिक्स का, ठीक है। इसको ऐसे ट्रीट, क्योंकि वो 1x1 की मैट्रिक्स हो गई और आर हमारा कम्यूटेटिव रिंग है, देन M1R इज कम्यूटेटिव रिंग। दूसरी बात क्या है कि मैं ऐसे सोच लूं कि n क्या है, 1 है, 1x1 की मैट्रिक्स है, ए कोई 1x1 की मैट्रिक्स, मैंने ए की वैल्यू एक बार 1 ले ली, एक बार 2 ले ली, तो 1x1 की मैट्रिक्स यहाँ से भी मल्टीप्लाई करके 2 ही आएगा, इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करूंगी वो भी 2 ही आएगा, तो फिर क्या बराबर ही आ रहा। 1x1 में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, कम्यूटेटिव रिंग हो गया। अब दिक्कत कहाँ हम फेस करेंगे, वो फेस करेंगे n>1 पे। अगर n>1 है देन MNR इज नॉट कम्यूटेटिव रिंग। MNR के कम्यूटेटिव रिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये कैसे बोल दिया मैंने उठाई एक मैट्रिक्स 2x2 की 0 0 1 0 बिलोंग टू M2R से, ठीक है। बी मैंने ले ली 1 1 0 0 0 सच दैट ए बी लूंगी मैं तो क्या हो जाएगा, जब मैंने ए बी लिया तो 0 0 1 0 1 0 0 0, ठीक है। तो ये 0 0 आ जाए, इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स आ गई। जब मैंने बी ए किया तो 1 0 0 0 0 0 1 0 ये किया तो 0 0 1 0 ये आई। तो दोनों इक्वल तो नहीं हुई, मतलब ये कि दो मैट्रिक्स के कोम्यूट नहीं कर रही, तो कोम्यूट नहीं कर रही, तो हमारा क्या होगा, MNR इज नॉट कोम्यूटेटिव रिंग फॉर n>1, ठीक है गाइज। नेक्स्ट है गोजियन इंटीजर। गोजियन इंटीजर क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस टाइप का होता है। दिस सेट जेड आइटा एक्स प्लस आइटा, इस टाइप के इसमें एलिमेंट होते हैं जो, और दोनों किसे बिलोंग करेंगे, एक्स सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा, वाई भी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा, इज कॉल्ड सेट ऑफ गोजियन इंटीजर। ये वाली होती है स्टेटमेंट्स की। गोजियन इंटीजर क्या होता है, जेड आइटा एक्स प्लस आइटा वाई, एक्स जेड से बिलोंग कर रहा है, वाई भी जेड से बिलोंग कर रहा है, ठीक है guys? इस टाइप की होगी। नेक्स्ट है जेड क्रॉस जेड इज कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ठीक है। जेड क्रॉस जेड का कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होता है, रिंग विद यूनिटी, सॉरी गाइज वो थोड़ा सा आगे निकल गए थे हम। यहाँ से करते हैं, जेड डाटा इज रिंग। जेड डाटा अपना रिंग भी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जेड डाटा में क्या है कि एलिमेंट जो हम लेंगे एक्स प्लस आइटा की फॉर्म में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दोनों आ तो इंटीजर से ही रहे हैं, तो इंटीजर से आ रहे हैं, जब हमारा जेड जेड को दिक्कत नहीं हो रही तो जेड डाटा को भी हमें दिक्कत नहीं होगी रिंग प्रूव करने में, ठीक है गाइज। ये हम सीधा ही लिख रहे हैं, जेड डाटा कॉम्पिटेटिव रिंग है या नहीं है ये प्रूव कर देते हैं। जेड आइटा है, ए प्लस आइटा बी, और ए जेड से बिलोंग कर रहा है, बी भी जेड से बिलोंग कर रहा है, ये रिंग है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने दो एलिमेंट उठा लिए इसके जेड आइटा के, जेड आइटा एक एक्स उठा लिया, एक वाई उठा लिया। जब मेरे को पता है कि जेड आइटा में ए प्लस आइटा बी इस टाइप के एलिमेंट हैं, तो वो इस टाइप के लिखूंगी, लेट एक्स इक्वल टू ए प्लस आइटा बी बिलोंग टू जेड आइटा, ठीक है। वाई इक्वल टू सी प्लस आइटा डी, वो भी जेड आइटा से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या कम्यूटेटिव रिंग प्रूव करना है, तो कम्यूटेटिव रिंग क्या करूंगे, एक्स इंटू वाई कर दिया मैंने, ए प्लस आइटा बी सी प्लस आइटा डी किया मैंने, ए सी माइनस बी डी प्लस आइटा बी सी प्लस ए डी, ठीक है। उसके बाद सी ए माइनस डी बी प्लस आइटा सी बी प्लस डी ए, ठीक है। और इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ए सी सी इस तरीके से करके फिर मैंने क्या कर दिया, सी प्लस आइटा डी और ए प्लस आइटा बी, वाई इंटू एक्स हो गया, एक्स वाई और वाई एक्स के बराबर हो गया, जो एक्स वाई अपने जेड डाटा से बिलोंग करते, तो क्या हो गया हमारा जेड डाटा भी कम्यूटेटिव रिंग हो गया, ठीक है गाइज। नेक्स्ट करते हैं गोजियन इंटीजर मॉडुलो एन। गोजियन इंटीजर मॉडुलो एन क्या होता है कि सेट जेड एन आइटा, मॉडुलो एन आते ही दिमाग में ये होना चाहिए कि जेड एन की बात हो रही है कहीं पे, और गोजियन इंटीजर बोलते हैं तो आइटा आ गया यहाँ पे। तो एलिमेंट किस टाइप के होंगे, ए प्लस आइटा बी, और ए जेड एन से बिलोंग करेगा, बी भी जेड एन से बिलोंग करेगा, इज कॉल्ड सेट ऑफ गोजियन इंटीजर मॉडुलो एन, ठीक है, इसको बोलेंगे हम। तो जेड एन कम्यूटेटिव रिंग होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेड एन कम्यूटेटिव रिंग तो हो ही जाएगा, क्या दिक्कत है। जो हमारा जेड एन होता है किस टाइप का होता है हमारा, हम इसको तो हर बार कर चुके हैं, 0 1 2 अप टू n-1 तक, ठीक है गाइस, इस तरीके। तो कम्यूटेटिव रिंग तो हो ही जाएगा। कम्यूटेटिव रिंग में क्या दिक्कत है, मान लिया 2 और 3 भी उठा लो ना, मैं 2 और 3 की मल्टीप्लाई करूँ, 3 और 2 की मल्टीप्लाई करूँ, तो वो जेड एन में ही होगा हमारा, ठीक है, वो कम्यूट कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे। तो क्या हो जाएगा कि 2 इंटू 3 किया और 3 इंटू 2 किया, दोनों ही सेम आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है गाइस। जेड एन आइटा क्यू आइटा, जेड एन आइटा क्यू आइटा ए प्लस आइटा भी, ए भी रेशनल से बिलोंग करेंगे, आर आइटा की बात आएगी ना, ए प्लस आइटा भी, ए भी आर से रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। और एक चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ए प्लस आइटा भी हो गया ना, और ए भी आर से बिलोंग कर रहे हैं,
तो ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन होगी एक तरीके से। हम आर आइटा को सी से भी डिनोट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर कॉम्यूटेटिव रिंग, ये हमारे सारे कॉम्यूटेटिव रिंग होंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी दो एलिमेंट उठाएंगे, क्योंकि ये एलिमेंट एक्चुअली क्या है कि जेड में क्या है कि जेड से एलिमेंट, जेड आइटम में क्या हमारे जेड से एलिमेंट आएंगे, और क्यू आइटम में क्यू से एलिमेंट आएंगे, सेट ऑफ रेशनल नंबर से। आर आइटम में सेट ऑफ रियल नंबर से एलिमेंट आएंगे। जब ये हमारे कॉम्यूटेटिव रिंग है तो जो इसमें एलिमेंट होंगे वो भी हमारे क्या होंगे, कॉम्यूटेटिव रिंग होंगे। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्या है, रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी क्या है, ए रिंग आर प्लस डॉट इज कॉल्ड रिंग विद यूनिटी इफ E non-zero belong to R such that A into E equal to E into A equal to A for all A belong to R। रिंग विद यूनिटी वो होता है, एक कोई रिंग दे रखा हमें, उसको हम रिंग विद यूनिटी तब बोलेंगे एक ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट मिल जाए उस रिंग का, एक ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट मिल जाए उस रिंग का जो उस रिंग के सभी एलिमेंट के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या हो जाए, वही एलिमेंट दे दे दोबारा। जैसे ये ई की मैंने ए के साथ मल्टीप्लाई की तो ये डायरेक्ट ए ही दे दिया इसने। ठीक है, तो वो होता रिंग विद यूनिटी। अब जेड की बात करें, जेड इज रिंग विद यूनिटी। अब देखते हैं, जेड रिंग है, ठीक है, ये हमें पता है। एंड वन बिलोंग टू जेड, वन अपना सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है सच दैट ए इंटू वन और वन इंटू ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू जेड। ठीक है, तो रिंग है तो हमने यही कहा था ना कि सेट का हमारा मतलब रिंग का एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए, रिंग का एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसको मैं सभी एलिमेंट पे ऑपरेट करूँ ना, किसी भी एलिमेंट वन बाय वन ऑपरेट करूँ तो वही एलिमेंट दे दे, तो जेड क्या हो जाएगा, रिंग विद यूनिटी वन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, हम यहाँ पहुंच गए थे, एक पेज आगे हमने चले गए थे, तो सॉरी गाइज। तो नेक्स्ट है जेड क्रॉस जेड इज कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ये कह रहा है कि जेड क्रॉस जेड कॉम्यूटेटिव रिंग होगा विद यूनिटी। देखो दो की हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट दे रखी है एक तरीके से, तो दो की करने से हमारी डेफिनेशन थोड़ी ना चेंज हो जाएगी कि एक ऐसा एलिमेंट, हमारे रिंग का एक ऐसा एलिमेंट जो क्या कि मैं रिंग के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करूं वही एलिमेंट दे दो, तो वन वन, वन वन से अच्छा तो कोई एग्जाम्पल ही होगा ही नहीं, क्योंकि वन वन ही है जो जिनकी मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या एज इट इज आ जाएंगे। तो देखो वन वन बिलोंग टू जेड क्रॉस जेड सच दैट ए बी इंटू वन वन। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए इंटू वन और बी इंटू वन। ठीक है, ए बी के बराबर हो गया फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जेड क्रॉस जेड। ठीक है, देखो वन वन की ही मल्टीप्लाई की मैंने तो क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्या है, क्यू क्रॉस क्यू, क्यू क्रॉस क्यू, क्यू क्रॉस आर, आर क्रॉस आर, सी क्रॉस सी, क्यू क्रॉस सी, आर क्रॉस सी आर कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। सारे कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होते हैं और इनमें ना सभी में वन वन ही होगी हमारी यूनिटी, कोई दिक्कत ही नहीं है इनमें। जेड एन इज कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। जेड एन, ये कह रहा है कि जेड एन है क्या कॉम्यूटेटिव विद यूनिटी। अब हमें पता है कि इफ एन इक्वल टू वन है, एन इक्वल टू वन है, देन जेड वन इक्वल टू जीरो इज कॉम्यूटेटिव रिंग। कॉम्यूटेटिव रिंग तो है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही एलिमेंट है, लेकिन यूनिटी नहीं है, क्योंकि इसमें एलिमेंट ही एक है, वो क्या है कि जीरो है। तो हमें एक बात ये है कि एक यूनिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको मैं ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ अप्लाई करूँ और तो क्या हो जाता है, वो वही सेम एलिमेंट देता है। लेकिन उसमें एक चीज ये हमें ध्यान रखनी है कि जो एलिमेंट होगा ना, वो यूनिटी जो एलिमेंट होगा वो ग्रुप से ही बिलोंग करना चाहिए हमारा। तो जो जेड एन की मैं बात करूँ, वन एक होता है कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। हम क्या क्या इंटर मल्टीप्लीकेशन देखते हैं ना, देखो गाइस दोबारा डेफिनेशन में देख लेते हैं। इसमें जो कॉम्यूटेटिव रिंग होता है ना वो अंडर मल्टीप्लीकेशन देखते होते हैं, तो लेकिन जब मैं इसमें बात करूंगी यहाँ पे जेड एन में, तो जेड वन की बात करूंगी एन इक्वल टू वन पे, तो क्या होगा, वन पे सिर्फ जीरो ही एक एलिमेंट है। ठीक है, तो इसकी जो यूनिटी होगी वो तो इसे बिलोंग कर ही नहीं रही ना, तो फिर बिलोंग ही नहीं कर रही तो हम बोलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नोट यूनिटी, एन इक्वल टू वन पे यूनिटी नहीं होगी गाइस। ठीक है, जब मैं एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू की बात करूँ तो जेड एन के पास क्या होगा, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी वन मिल जाएगा। क्योंकि अब देखो हमें ये पता है कि बार बार देखो हम बोल रहे हैं, हमें मान लिया अगर मैं बात करूं जेड टू से शुरू हो जाए ना, जीरो वन, तो ये जो वन है, वन मिल गया है ना एक एलिमेंट, जो मैं किसी के साथ भी ऑपरेट करूंगी तो फिर क्या हो जाएगा, वही सेम एलिमेंट दे, क्योंकि क्या पता दिमाग में ये आ जाए कि जीरो, जीरो भी तो नहीं, जीरो तो सभी को जीरो ही बना देगा, आना वही एलिमेंट चाहिए ग्रुप का। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, जेड एन कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। जब एन 1 है तो Z1 हो जाता है, तो कॉम्यूटेटिव रिंग तो है ये, कोई दिक्कत नहीं उसमें तो, लेकिन यूनिटी नहीं है इसके पास। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्या है, R इक्वल टू क्यू क्रॉस जीरो, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। अभी देख लेते हैं इसको। हमें ये पता है कि क्यू क्रॉस जीरो, ए कोमा जीरो, जो ए, अब जो जीरो सेट है अपना, इसमें तो सिर्फ जीरो ही है, तो ये तो जीरो ही रहेगा। जो ये ए है अपना, क्या ये सेट ऑफ रेशनल नंबर से बिलोंग करेगा, और जीरो का, सॉरी गाइस, जीरो क्या है, जीरो से ही बिलोंग करेगी। ठीक है, तो सिमिलरली आर क्रॉस जीरो, सी क्रॉस जीरो, जेड आइटा क्रॉस जीरो, जेड क्रॉस जीरो, आर कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी 1 0, क्योंकि 1 0 का जो टप्पल होगा हमारा वो उठाएंगे हम सबसे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्या है, जेड एन आइटा इज कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। क्या जेड एन आइटा है कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी? तो एन इक्वल टू 1 लिया मैंने सबसे पहले, एन इक्वल टू 1 लिया, तो जेड वन आइटा इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, ए प्लस आइटा भी, और ए भी जेड वन से बिलोंग करेगा, तो जेड वन में खुद एक जीरो ही होता है एलिमेंट, तो दोनों ही जीरो जाएंगे, जीरो हो गया। तो जेड वन आइटा कॉम्यूटेटिव रिंग तो है, लेकिन यूनिटी नहीं है। ठीक है, तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू जेड एन आइटा, ए प्लस आइटा भी, ए भी जेड एन से बिलोंग कर रहे हैं, इस कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी 1। 1 भी बोल सकते हैं इसमें, ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में, तो 1 प्लस जीरो आइटा बोल सकते हैं इसको। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्या है, बोलियन रिंग। बोलियन रिंग क्या होता है कि ए रिंग आर प्लस डॉट इज कॉल्ड बोलियन रिंग इफ ए स्केयर इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। आर क्या रिंग से है ना, ये कह रहे हैं कि सभी एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को होल्ड करने चाहिए, कि उसका स्केयर करके वही एलिमेंट आ जाए। तो अब एग्जांपल ले लिया मैंने, कैसे करते हैं, Z2 इक्वल टू 0 1 है, ये बुलियन रिंग होगा। क्यों, जब मैं जीरो का स्केयर करूंगी ना तो जीरो ही आएगा, और 1 का स्केयर करूंगी तो 1 आएगा। तो दो ही एलिमेंट है, दोनों पे ही प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, तो क्या होगा, ए स्केयर इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू Z2 देन Z2 इज बुलियन रिंग। ठीक है, बुलियन रिंग में क्या है कि ए स्केयर इक्वल टू ए वाली प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए हर एक एलिमेंट, ए टू जेड एलिमेंट। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं, UN इज नॉट बुलियन रिंग। UN क्या है, बुलियन रिंग नहीं है। बिकॉज, क्यों नहीं है बुलियन रिंग? बुलियन रिंग होने के लिए सबसे पहले UN को रिंग होना पड़ेगा। बुलियन रिंग होने के लिए UN को सबसे पहले रिंग होना पड़ेगा, तो बिकॉज इट हैज नो एडिटिव आइडेंटिटी। अब एक चीज और, हमें जब हम इसको किसी भी आर नॉन एम्प्टी, जो हमारा दे रखा है नॉन एम्प्टी सेट बोल देते हैं आर को, कि जब हम उसको रिंग प्रूव करते हैं सबसे पहले अंडर एडिशन कम्यूटेटिव ग्रुप प्रूव करते हैं, अंडर एडिशन कम्यूटेटिव ग्रुप प्रूव करते हैं। और जो हमारा UN होता है ना, ये अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप होता है। ये क्या होता है, अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप होता है हमारा, ये अंडर एडिशन नहीं होता है। बिकॉज इट हैज नो एडिटिव आइडेंटिटी, इसके पास वो नहीं होती, क्या एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होती, क्योंकि इसमें जीरो एलिमेंट होता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सो नोट ए ग्रुप, ये ग्रुप ही नहीं है। जब ग्रुप ही नहीं है तो रिंग कहाँ से बनेगा? तो ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ऐसे ध्यान रख लो कि दिमाग में आ जाए, क्या पता पूछ ले क्वेश्चन कि बुलियन रिंग कौन सा नहीं है, UN हो तो फटाक से लगा देंगे हम। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्या है, जीरो डिवाइजर। जीरो डिवाइजर क्या होता है, लेट आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग। आर कोई कम्यूटेटिव रिंग है, ए नॉन जीरो एलिमेंट ए बिलोंग टू आर इज कॉल्ड जीरो डिवाइजर इफ देयर एग्जिस्ट बी नॉन जीरो बिलोंग टू आर सच दैट ए इंटू बी इक्वल टू जीरो। मतलब क्या है कि सीधी सी अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो जिसका हमें निकालना, जिसको हम बोल रहे हैं कि जीरो डिवाइजर उसमें एग्जिस्ट कर रहा नहीं कर रहा, सबसे पहले तो वो कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि दो नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे हम। सबसे पहले एक नॉन जीरो एलिमेंट लिया, उसको मैं बोलूंगी जीरो डिवाइजर, उसको मैं जीरो डिवाइजर बोलूंगी कि उसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने एक और नॉन जीरो एलिमेंट लिया, कि इन दोनों की जब मैं मल्टीप्लाई करूँ वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है गाइस, तो देखो Z10 लिया, जीरो से लेके 9 तक एलिमेंट इज कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, टू क्या है, नॉन जीरो, Z10 से बिलोंग कर रहा है। मुझे क्या है कि टू नॉन जीरो एलिमेंट है, इसको मैं देखना चाह रही हूँ कि ये जीरो डिवाइजर है या नहीं है। तो इसकी टक्कर का मैंने क्या ले लिया, 5 ले लिया, 5 ले लिया नॉन जीरो एलिमेंट। तो फिर सच दैट 2 इंटू 5, और 5 मैंने इसलिए लिया कि मोडलो 10 है, और 2 और 5 की मल्टीप्लाई करूंगी, मोडलो 10 लगा के जीरो आ जाएगा। ठीक है, और दोनों नॉन जीरो है, देन 2 इज कॉल्ड जीरो डिवाइजर। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं R इक्वल टू जेड, सेट ऑफ इंटीजर की। सेट ऑफ इंटीजर है जीरो डिवाइजर, है या नहीं? तो अब मेरे को ये पता है कि कोई भी अगर मैं नॉन जीरो लूंगी, मान लिया मेरे को ये देखना कि ए जीरो डिवाइजर या नहीं है। अगर मैंने नॉन जीरो इंटीजर ले लिया, उसकी कोरस्पॉन्डिंग एक और नॉन जीरो इंटीजर ले लिया, तो उन दोनों की
जो प्रोडक्ट होगी ऑलवेज नॉन जीरो होगी। अगर मैंने दो इंटीजर नॉन जीरो ले लिए ना तो उन दोनों की प्रोडक्ट नॉन जीरो ही होगी। तो फिर क्या हो जाएगा, जेड हैज नो जीरो डिवाइजर, जेड के पास कोई जीरो डिवाइजर नहीं है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट है जेड फाइव आइटा। जेड फाइव आइटा क्या है कि जीरो डिवाइजर, तो हमें पता है 1 + 2 आइटा लिया मैंने, ये नॉन जीरो है। और दूसरा मैंने एलिमेंट ले लिया 1 + 3 आइटा, ये भी नॉन जीरो है, बिलोंग टू जेड फाइव आइटा। ठीक है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट अगर इक्वल टू जीरो आ रही है तो हमारे के पास क्या होगा, जेड फाइव आइटा के पास जीरो डिवाइजर होगा। तो मैंने ये किया, इसको ओपन अप कर लिया। तो क्या होगा, -5 5 आइटा, तो मोडलो 5 में क्या हो जाएगा हमारा, ये जीरो आ रहा है। तो जेड फाइव आइटा है जीरो, सॉरी सॉरी गाइज, ये मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया। जेड फाइव आइटा के पास क्या है कि जीरो डिवाइजर है। ठीक है, 1 + 2 आइटा है जीरो डिवाइजर। ठीक है गाइज, नेक्स्ट है इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है कि लेट आर बी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। इंटीग्रल डोमेन के लिए आर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होना चाहिए। ठीक है, आर प्लस अंडर मल्टीप्लीकेशन इज सेड टू बी एन इंटीग्रल डोमेन इफ a non-zero belong to R, B non-zero belong to R such that A dot B equal to, sorry, A dot B not equal to जीरो। मतलब ये कह रहे हैं कि A नॉन जीरो हो और B नॉन जीरो, दोनों की मल्टीप्लाई नॉन जीरो होगी तो इंटीग्रल डोमेन होगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर दोनों की मल्टीप्लाई, दो एलिमेंट मैंने उठाए हैं जो रिंग से, अगर उन दोनों की मल्टीप्लाई जीरो आ रही है फिर या तो A जीरो होगा या फिर B जीरो होगा। ठीक है गाइस, ये वाली चीजें होती है। तो इंटीग्रल डोमेन की एक बार और बता देती हूँ, आर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होना चाहिए। आर को हम इंटीग्रल डोमेन तभी बोलेंगे अगर दो नॉन जीरो एलिमेंट लिए हमने तो उनकी मल्टीप्लाई भी नॉन जीरो आएगी, और अगर जीरो आ रही है तो उनमें से एक जीरो पक्का होगा। ठीक है, तो देखिए आर इक्वल टू जेड इज इंटीग्रल डोमेन, ये तो पक्का ही हो जाएगा। आर क्या है कि जेड कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी तो है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी यूनिटी 1 है। ठीक है, एंड ए इंटू बी इक्वल टू जीरो है, ए इंटू बी इक्वल टू जीरो है, ए बी इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, फिर या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा। क्योंकि इंटीजर के केस में क्या है कि एक एलिमेंट जीरो होगा तभी दोनों इंटीजर की मल्टीप्लाई जीरो होगी। तो जेड क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। आर इक्वल टू क्यू आर सी जेड आइटा क्यू आइटा आर आइटा और इंटीग्रल डोमेन, ये क्या होते हैं हमारे सारे इंटीग्रल डोमेन होते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट कर, तो गाइस देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या किया, सबसे पहले हमने किया कि रिंग थ्योरी स्टार्ट किया एक्चुअली आज हमने। तो रिंग थ्योरी में सबसे पहले रिंग की डेफिनेशन की, आर कोई सबसे पहले नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, और फिर अंडर एडिशन मल्टीप्लीकेशन होता दो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं हम, तब हम बोलेंगे कि रिंग कब होगा। पहले तो क्या है कि अंडर एडिशन कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए। ठीक है गाइज, कम्यूटेटिव ग्रुप का मतलब वही चार प्रॉपर्टी तो होल्ड होनी चाहिए अंडर एडिशन की। अंडर एडिशन दो एलिमेंट लेंगे वो रिंग आर से बिलोंग करनी चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि अंडर एडिशन क्या, एडिटिव आइडेंटिटी अपनी जीरो ही रहती है, तो वो इस तरीके से कि एलिमेंट प्लस जो आर की आइडेंटिटी है वो, और इस तरीके से हमारे क्या हो जाए, सेम एलिमेंट आ जाए। उसी तरीके से फॉर ईच ए बिलोंग टू आर, फॉर हर एक रियल सॉरी हर एक एलिमेंट मैंने लिया है उसका जो इनवर्स अंडर एडिशन तो माइनस ही रहेगा ना उसका इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाएगी। तो नेक्स्ट है कॉम्पिटेटिव ग्रुप प्रूव करना है। कॉम्पिटेटिव ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें क्या अंडर एडिशन होना चाहिए कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर हो जाएगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्या है कि अंडर मल्टीप्लीकेशन सेमी ग्रुप, बी क्या है, अंडर मल्टीप्लीकेशन सेमी ग्रुप है या नहीं है। सबसे पहले फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल बी बिलोंग टू आर, तो ए इंटू बी क्या होगा, आर से बिलोंग करेगा। दूसरा क्या है, ए इंटू बी इंटू सी क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी फॉर ऑल बिलोंग टू ए बी सी बिलोंग टू आर। ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। थर्ड क्या है कि जो सी पार्ट है हमारा लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए कि ए इंटू बी प्लस सी और ए इंटू बी प्लस ए प्लस, सॉरी ए इंटू सी। नेक्स्ट क्या है, ए प्लस बी इंटू सी है, तो ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखिए जेड प्लस अंडर मल्टीप्लीकेशन रिंग होगा। ये क्यों होगा रिंग, हमें ये पता है कि ये आर ले लिया हमने तो हमें पता है कि ये सबसे पहले तो ये क्या है कि अपना अंडर एडिशन साइक्लिक ग्रुप होता है, कोई दिक्कत नहीं। वन और -1 इसके दो जनरेटर होते हैं जिससे पूरा ग्रुप बन जाता है। ठीक है, इस वजह से साइक्लिक है। देन जेड अगर साइक्लिक है तो एबेलियन भी है, तो पहला तो हो ही गया कि कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर एडिशन होना चाहिए। सेकंड सेमी ग्रुप, कोई भी दो में इंटीजर ले लो उनकी मल्टीप्लाई क्या इंटीजर ही होगी हमारी। ठीक है, थर्ड क्या है हमारा,
नेक्स्ट एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन भी कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। फिर क्या है, लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला, ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू अपने इंटीजर से होंगे। इसी तरीके से तो जेड अंडर सॉरी लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूशन हो ही जाएगा। फिर जेड क्या हो जाएगा अपना सेट ऑफ इंटीजर क्या हो जाएगा, रिंग हो जाएगा। इसी तरीके से सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल आर रिंग हो जाएंगे। और ये भी हमारे जेड क्रॉस क्यू, आर क्रॉस आर, सी क्रॉस सी, जेड क्रॉस क्यू और जेड क्रॉस आर, जेड क्रॉस सी, क्यू क्रॉस आर, क्यू क्रॉस सी, जेड क्रॉस क्यू क्रॉस आर, सारे रिंग हो जाएंगे हमारे। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव रिंग। कॉम्पिटिटिव रिंग क्या है, कॉम्पिटिटिव रिंग हम तब बोलेंगे अगर आर को हम कॉम्पिटिटिव रिंग तब बोलेंगे अगर इसके सारे एलिमेंट अंडर मल्टीप्लीकेशन कम्यूट करें। अगर इसके सारे एलिमेंट अंडर मल्टीप्लीकेशन कम्यूट करें, कोई भी दो एलिमेंट उठाऊं और वो हमारे क्या कॉम्पिटिटिव हो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जेड प्लस डॉट क्यू सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर आर कॉम्पिटिटिव रिंग। इनमें कोई दिक्कत नहीं है। जेड क्रॉस जेड, जेड क्रॉस क्यू, क्यू क्रॉस क्यू, क्यू क्रॉस आर क्रॉस आर, सी क्रॉस सी, आर क्रॉस क्यू क्रॉस सी, आर कॉम्पिटिटिव रिंग। ये हमारे कॉम्पिटिटिव रिंग होंगे। ठीक है गाइस। नेक्स्ट हमें पता है कि एम एन आर जो हमारी मैट्रिसेस एन क्रॉस एन की ए आई जे आर से बिलोंग कर रही हैं, वो हमारा ग्रुप तो होती है, अंडर एडिशन कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इवन ये रिंग भी होती है। बट क्या है कि हमें कॉम्पिटिटिव रिंग है या नहीं है, सबसे पहले हम इनमें क्या करेंगे, एम एन आर मैट्रिसेस में हमने जी एल एन एफ और एस एल एन एफ में भी किया था। हमने एन इक्वल टू वन का अलग केस लिया था और एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू पे अलग केस लिया था। तो फिर एन इक्वल टू वन पे मैंने जब केस लिया तो एम एन आर इक्वल टू आर है एंड आर इज कॉम्पिटिटिव रिंग। ठीक है। देन एम वन आर इज कॉम्पिटिटिव रिंग है। एन इक्वल टू वन पे एम एन आर के आर के बराबर हो जाएगा ना, कि वन क्रॉस वन की मैट्रिक्स है, जो रियल नंबर डालेंगे वही आता रहेगा हमारा, तो पूरा आर ही हो गया। तो रियल नंबर तो हमारा कॉम्पिटिटिव रिंग ऑलरेडी है ही, तो एम वन आर इज कॉम्पिटिटिव रिंग। दूसरा मैंने ये बताया था कि जो हमारा देसी तरीका होता है, देसी तरीका क्या है कि हमें ये पता है कि वन क्रॉस वन की मैट्रिक्स है, फिर कोई भी तो मैट्रिक्स लूंगी वन क्रॉस वन की, ए इंटू बी करूँ या बी इंटू ए करूँ, क्या फर्क पड़ेगा, कॉम्प्यूट हो जाएंगी हमारी, तो मिल जाएगा हमें। लेकिन जब मैं एन ग्रेटर देन वन की बात करूंगी ना, तो देन एम एन आर इज नॉट कॉम्पिटिटिव रिंग, तो कॉम्पिटिटिव रिंग नहीं होगा। क्यों, मैंने दो ए और बी दो मैट्रिसेस ले ली, जब मैंने किया तो ए बी नॉट इक्वल टू बी है, तो नॉट कॉम्पिटिटिव रिंग फॉर एन ग्रेटर देन वन के लिए। गॉसियन इंटीजर क्या होता है, दिस सेट जेड डाटा, इस टाइप का जो होता हमारा साइड जेड डाटा, एक्स प्लस आइटा वाई, एक्स जेड इंटीजर से बिलोंग करेगा, वाई भी इंटीजर से बिलोंग करेगा, इज कॉल्ड सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्या है, जेड डाटा इज रिंग। जेड डाटा रिंग भी होता है अपना। जेड डाटा इज कॉम्यूटेटिव रिंग। जेड डाटा क्या कॉम्यूटेटिव रिंग है या नहीं है, तो सबसे पहले मैंने जेड डाटा लिया, ए प्लस आइटा भी, ए सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, बी भी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, ये रिंग हो गया। तो नेक्स्ट क्या कि लेट एक्स इक्वल टू ए प्लस आइटा भी जेड डाटा से बिलोंग कर रहा है, वाई इक्वल टू सी प्लस आइटा डी जेड डाटा से बिलोंग कर रहा है, ये भी। तो फिर सच दैट एक्स इंटू वाई इक्वल टू ए प्लस आइटा बी इंटू सी प्लस आइटा डी, ये किया मैंने। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, ए सी माइनस बी डी प्लस आइटा बी सी प्लस ए डी, सी ए माइनस डी बी प्लस आइटा सी बी प्लस डी ए। ठीक है, इस तरीके से मैंने कर दिया। तो सी प्लस आइटा डी और ए प्लस आइटा बी, तो क्या हो जाएगा, वाई इंटू एक्स हो जाएगा हमारा। तो एक्स वाई किसके बराबर है, वाई एक्स के, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू जेड डाटा। ठीक है गाइस, ये हो जाएगा। तो इससे हमारा क्या हो रहा है, इससे हमारा ये प्रूव हो रहा है कि जेड डाटा कॉम्यूटेटिव रिंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है गॉसियन इंटीजर मॉडुलो एन। गॉसियन इंटीजर मॉडुलो एन क्या होता है, सेट ऑफ जेड एन आइटा, वो इस टाइप का होता है। मॉडुलो एन लगती है तो नीचे एन आ जाएगा हमारा। सेट जेड एन आइटा इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, ए बिलोंग टू जेड एन, बी बिलोंग टू जेड एन, इज कॉल्ड सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर मॉडुलो एन। इसको हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर, सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर मॉडुलो एन में। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा कि जेड एन इज कॉम्यूटेटिव रिंग होता है भाई, कोई दिक्कत नहीं। कॉम्यूटेटिव रिंग के लिए हमें क्या है, अंडर मल्टीप्लीकेशन सारे एलिमेंट को म्यूट करने चाहिए, तो जेड एन आइटा वाले कर, जेड एन के हमारे कर जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट क्या है, जेड एन आइटा क्यू आइटा मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर, ए प्लस आइटा भी। ठीक है। और ए भी क्या है, रेशनल नंबर से बिलोंग करेंगे। आर आइटा में क्या होंगे, ए प्लस आइटा भी, और ए भी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, सी के बराबर हो जाएगा। आर क्या है, कॉम्पिटिटिव रिंग। आर कॉम्पिटिटिव रिंग होंगे ये सारे ही। तो रिंग विद यूनिटी क्या होता है, रिंग विद यूनिटी वो होता है रिंग का वो एलिमेंट,
रिंग का ही होना चाहिए, बिलोंग भी करना चाहिए, ऐसे नहीं कोई भी उठा लिया हमने। रिंग से ही हमने उठाना है एक एलिमेंट नॉन जीरो, जो मैं रिंग के बाकी एलिमेंट्स पे अप्लाई करूँ तो वो एज इट इज वही एलिमेंट दे दे बार बार की। मैंने ई कोई नॉन जीरो एलिमेंट उठा लिया आर से, ठीक है, उसको मैं बोलूंगी ए इंटू ई एलिमेंट, और आइडेंटिटी तो क्या होता है, आइडेंटिटी इंटू ए क्या हो जाएगा, ए के फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जेड इज रिंग विद यूनिटी, है या नहीं, जेड रिंग है हमें पता है, और वन है एक ऐसा इंटीजर है जो मैं किसी भी इंटीजर के साथ अप्लाई करूं एज इट इज वही इंटीजर दे देगा, ठीक है। तो जेड क्या होगा, रिंग विद यूनिटी भी हो जाएगा हमारा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्या कि जेड क्रॉस जेड कॉम्पिटेटिव रिंग विद यूनिटी, हाँ जेड क्रॉस, जब हमें ये पता है कि जेड कॉम्पिटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो जेड क्रॉस जेड में क्या प्रॉब्लम है, उसमें वन वन हो जाएगा, जैसे वन वन बिलोंग कर रहा है जेड क्रॉस जेड से, इस तरीके से कि ए बी इंटू वन क्या हो जाएगा, ए इंटू वन, और बी इंटू वन क्या हो जाएगा, ए बी के फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जेड क्रॉस जेड, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी यूनिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, क्यू क्रॉस क्यू, क्यू क्रॉस आर, आर क्रॉस आर, सी क्रॉस सी, क्यू क्रॉस सी, आर क्रॉस सी आर, कॉम्पिटेटिव रिंग विद यूनिटी, ठीक है। ये सारे क्या होंगे हमारे, कॉम्पिटेटिव रिंग विद यूनिटी होंगे, कोई इश्यू नहीं इनमें, और सबकी यूनिटी क्या होगी, वन वन होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जेड एन इज कॉम्पिटेटिव रिंग विद यूनिटी, क्या जेड एन कॉम्पिटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो एन इक्वल टू वन का अलग केस लेंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू टू से अलग केस करेंगे। एन इक्वल टू वन का लिए तो जेड वन इक्वल टू जीरो आ गया, तो कॉम्पिटेटिव रिंग तो है लेकिन यूनिटी नहीं है। यूनिटी आप ऐसे ध्यान रख लो, यूनिटी का मतलब वन, हम इस अगर हम जैसे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं तो यूनिटी का मतलब ऐसे लगा लो वन, तो इसमें क्या है, कॉम्पिटेटिव रिंग इज नॉट यूनिटी क्योंकि इसमें वन है ही नहीं, सिर्फ जीरो एलिमेंट है, वन नहीं है। इफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू है, जेड एन कॉम्पिटेटिव रिंग विद यूनिटी वन है, ठीक है। जेड एन कॉम्पिटेटिव रिंग हो जाएगा विद यूनिटी वन, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि जेड टू इक्वल टू जीरो वन है, तो जो वन है ना ये इसकी क्या होगी, यूनिटी हो जाएगी, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है आर इक्वल टू क्यू क्रॉस जीरो इज कॉम्पिटेटिव रिंग विद यूनिटी, क्या ये कॉम्पिटेटिव रिंग विद यूनिटी है, तो देखते हैं क्यू क्रॉस जीरो है तो इसमें क्या होंगे, ए कोमा जीरो, ए अपना रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है और जीरो जीरो से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि सिमिलरली आर क्रॉस जीरो, सी क्रॉस जीरो, जेड आइटा क्रॉस जीरो, जेड क्रॉस जीरो आर कॉम्पिटेटिव रिंग विद यूनिटी, ये सारे कॉम्पिटेटिव रिंग विद यूनिटी होंगे, वन कोमा जीरो, वन कोमा इनकी यूनिटी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है कि गाइज वन कोमा जीरो क्यों, क्योंकि सेकंड तो है ही जीरो, तो फर्स्ट की क्या है, वन वन है हम सबकी, तो क्या है कि जेड एन आइटा कॉम्पिटेटिव रिंग विद यूनिटी है या नहीं है। इफ एन इक्वल टू वन लिया ना मैंने तो जेड वन आइटा होगा, वही सेम चीज है, ए बी दोनों क्या जेड वन से बिलोंग करेंगे तो जीरो ही एलिमेंट रहेगा, तो जेड वन आइटा कॉम्पिटेटिव रिंग तो है बट यूनिटी नहीं है, यूनिटी का मतलब समझ लो आपकी वन बोल रहे हैं, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्या है कि इफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू दे रखा, देन जेड एन आइटा क्या हो जाएगा, ए प्लस आइटा बी और ए बी बिलोंग टू जेड एन इज कॉम्पिटेटिव रिंग विद यूनिटी वन। हाँ, जहाँ पे दो आते ही तो हमारे पास कम से कम दो एलिमेंट तो हो ही जाएंगे और उनमें वन तो इंक्लूड हो ही जाएगा, एक जीरो जीरो होगा और एक वन होगा, है ना। तो कॉम्पिटेटिव रिंग विद यूनिटी क्या हो जाएगी, वन, और इसको हम अगर इसी फॉर्म में लिखें ए प्लस आइटा बी के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, वन प्लस जीरो है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, बुलियन रिंग, बुलियन रिंग क्या होता है, ए रिंग आर प्लस डॉट इज कॉल्ड बुलियन रिंग इफ ए स्केयर इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। जो आर से जो सारे एलिमेंट बिलोंग करेंगे, जो आर से जो बिलोंग करेंगे ना सारे एलिमेंट, वो क्या इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, कौन सी को, ए स्केयर इक्वल टू ए वाली प्रॉपर्टी को, ठीक है गाइस। तो जेड टू इक्वल टू जीरो वन, जेड टू इक्वल टू जीरो वन है, बुलियन रिंग है ये, क्यों है, क्योंकि जीरो का मैं स्केयर करूँ, जीरो का मैं स्केयर करूंगी जीरो आएगा और वन का स्केयर करूंगी वन आएगा, तो क्या हो जाएगा, ए स्केयर इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग टू जेड टू, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जेड टू से, देन जेड टू इज बुलियन रिंग, तो जेड टू क्या हो जाएगा हमारा, बुलियन रिंग हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्या, यूएन इज नॉट बुलियन रिंग, यूएन क्यों नहीं है बुलियन रिंग, हमें पता है कि इट हैज नो एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि यूएन हमारा जो ग्रुप होता है वो अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप होता है, जो हम बाय डिफॉल्ट बोल दो या फिर जो हमारा जो स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, उसके हिसाब से। लेकिन हमें जो रिंग प्रूव करने के लिए हमें जो ग्रुप प्रूव करना होता है वो अंडर एडिशन प्रूव करना होता है, तो अंडर एडिशन तो इसके पास एडिटिव आइडेंटिटी है ही नहीं, एडिटिव आइडेंटिटी तो जीरो होनी चाहिए, तो जीरो तो इससे बिलोंग ही नहीं करता, जीरो तो एलिमेंट ही नहीं होता इसमें, तो फिर सो ये ग्रुप ही नहीं है, अंडर एडिशन तो ग्रुप नहीं तो रिंग भी नहीं है, तो फिर बुलियन रिंग की कहाँ बात करेंगे हम जब रिंग ही नहीं है। जीरो डिवाइजर क्या होता है, जीरो डिवाइजर लेट आर बी कॉम्पिटेटिव रिंग और ए नॉन जीरो एलिमेंट ए बिलोंग टू आर, कोई नॉन जीरो एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है आर से, कॉल्ड जीरो डिवाइजर इफ
देयर एग्जिस्ट बी नॉन जीरो बिलोंग टू आर, कोई एक और दूसरा एलिमेंट है जो नॉन जीरो आर से बिलोंग करेगा, इस तरीके से ए इंटू बी इक्वल टू जीरो की दो नॉन जीरो की मल्टीप्लाई जीरो आ जाए, ठीक है। तो Z10 है 0 1 2 up to 9 इज कॉम्पिटेटिव रिंग। मैंने क्या लिया कि मैं दो को देखना चाह रही हूँ कि दो जीरो डिवाइजर है या नहीं है, तो दो ले लिया मैंने, यही बोला था एक नॉन जीरो एलिमेंट, मैंने एक किसी का दो ले लिया नॉन जीरो एलिमेंट, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने 5 नॉन जीरो एलिमेंट लिया, मतलब बी एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट 2 into 5 इक्वल टू जीरो। तो सारा मोड लो 10 में तो क्या हो जाएगा, 2 इज कॉल्ड जीरो डिवाइजर, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखिए आर इक्वल टू जेड है जीरो डिवाइजर, आर इक्वल टू जेड सेट ऑफ इंटीजर जीरो डिवाइजर है या नहीं, हमें पता है ए, मैंने क्या लिया कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ले लूँ इंटीजर का, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें कोई एलिमेंट मिल जाएगा नॉन जीरो, जो क्या होगा दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, नॉन जीरो ही रहेगी, ठीक है। तो जेड हैज नो जीरो डिवाइजर, जीरो डिवाइजर नहीं, होना क्या चाहिए था दोनों की नॉन जीरो की मल्टीप्लाई जीरो आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं होगा इसमें। जेड फाइव आइटा जीरो डिवाइजर है या नहीं, वन प्लस टू आइटा ले लिया मैंने जेड फाइव आइटा से एक एलिमेंट, दूसरा मैंने वन प्लस थ्री आइटा ले लिया, दोनों नॉन जीरो, दोनों की मल्टीप्लाई की तो जीरो आ गया, तो यहाँ पे हमारा जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट कर गया। नेक्स्ट का इज इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन क्या क्या है कि लेट आर बी कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, आर क्या कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, आर प्लस डॉट इज सेड टू बी इंटीग्रल डोमेन इफ ए नॉन जीरो बिलोंग टू आर। कोई इंटीग्रल डोमेन तब बोलेंगे हम कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट है, दूसरा भी नॉन जीरो एलिमेंट है जो आर कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिट से बिलोंग कर रहा है, तो क्या होगा दोनों की मल्टीप्लाई नॉन जीरो होनी चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट लिए तो नॉन जीरो ही मल्टीप्लाई होनी चाहिए, और अगर उनकी मल्टीप्लाई जीरो आ रही तो कम से कम एक उनमें पक्का जीरो होगा, ठीक है। आर इक्वल टू जेड इज एन इंटीग्रल डोमेन, आर इक्वल टू जेड क्या इंटीग्रल डोमेन है या नहीं, जेड इज कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, जेड कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है एंड ए इंटू बी इक्वल टू जीरो है, ठीक है। ए भी बिलोंग टू जेड, ए भी दोनों इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, देन जेड इज एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। हमें पता ही क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर में दोनों की मल्टीप्लाई जीरो तभी होगी जब उनमें से एक जीरो होगा, तो जेड इंटीजर हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्या गाइस, आर इक्वल टू क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जेड आइटा गोजन इंटीजर, ये भी वही है रेशनल में, क्यू आइटा और सभी इंटीग्रल डोमेन होंगे, ठीक है गाइस। होप सो आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, ये थोड़ा सा अलग सा है, एकदम ग्रुप थ्योरी से निकल के करते तो एक अलग सा फील आता है, बट अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है या कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है, बट धीरे धीरे वो जो हम कनेक्टिविटी बन जाती है हमारी धीरे धीरे इन चीज़ों से, ठीक है गाइस। होप सो अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो मिशन DSSS भी ऐप को डाउनलोड कीजिए, और किसी भी क्वेरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 7056243289 पे, और आपको कोर्स लेना है TGT PGT स्क्रीनिंग कोई भी कोर्स आपको लेना है सभी अवेलेबल हैं, तो PDF प्रोवाइड करवाई जाएंगी, वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे आप लोगों को, डाउट क्लासेस भी आपकी लगाई जाएंगी। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।